Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 11. Motion, force, work. Observe and discuss. Motion, force and work. What is mean by motion and what cause a change in motion? तो बच्चों आज हम हमारे क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है जनरल साइंस इंग्लिश मोशन फोर्स वर्क, जिससे हम रोज़ाना हम डेली अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम जैसे स्टडी करते हैं और हम बहुत सारे काम करते हैं। आपकी मम्मी डैडी ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप खेलते भी हो और हम ऐसे बहुत सारी डेली एक्टिविटी होती है। जैसे आप रनिंग भी करते हो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है बच्चों, आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ पे किचन में खाना पक रहा है। यहाँ पे एक जो मैन है बहुत सारा लोड्स को कैरी करते हुए जा रहा है। यहाँ पे एक काव है। यहाँ पे एक मैन है जो हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो व्हाट इज़ मीन बाय मोशन? जैसे आपने मोशन देखा होगा, जैसे जो चीज़ें गोल गोल घूमते रहती है। व्हाट कॉज चेंज इन मोशन? व्हाट कॉज मतलब क्या होती है? वी हैव सीन दैट अ चेंज अकर इन मोशन और शेप ऑफ द बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्ट्स। डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन। अभी यहाँ पे जैसे जैसे वर्क होता है, तो यहाँ पे कैसे डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन अपने आपको नज़र आ रहा है। डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन। रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए। अभी यहाँ पे जो रंजीत का जो घर है प्लेस ए में। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रांसफर बाय रंजीत टू रीच इज स्कूल एट डी। अभी आपने देखा कि यहाँ पे रंजीत का जो घर है वहाँ पर है, ए में है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो रंजीत यहाँ पे स्कूल का डी में। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसको हो रहा है? 100 मतलब 1000 मीटर्स का डिस्टेंस हो रहा है। जैसे बच्चों आप जैसे आप किसी भी एरिया में रहते होंगे, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी बिल्डिंग में रहते होंगे, तो आपका स्कूल किसी किसी बच्चों का स्कूल नज़दीक होगा, किसी किसी बच्चों का दूर होगा, जिन्हें बाय बस या बाय स्कूटी बाय कार आना पड़ता होगा। If you do not take direction into account, you find the Ranjit transfer at distance equal to AB plus BC CD. However, on doing this, displacement was equal to AD. Ranjit displacement from his house to the school is known in this picture with the broken line AD. It is the minimum distance along the straight line from Ranjit house to school. The minimum distance transferred in a particular direction along a straight line is a displacement. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहाँ पे 1000 मीटर, यहाँ पे 700 मीटर। जैसे बच्चों आपको जैसे मार्केट जाना होगा, हॉस्पिटल, या आपको कोई पिकनिक स्पॉट पे, तो आप देखो बाय ट्रेन जाते होंगे, बाय बस, जहाँ पे आपकी जो एरिया है काफ़ी दूर रहती है। स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? यहाँ पे आपने देखा कि स्पीड क्या है, जैसे जिसको हम रफ्तार बोलते हैं। When you see that the speed of a car is 40 km per hour, there is no need to specify the direction, but to predict whether a storm will reach a particular place or not, mention of direction is essential. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमें कहीं, जैसे आपको नेटिव प्लेस गांव जाना रहता है, तो देखो हम ऐसे बाय बस बाय ट्रेन तो नहीं जा सकते, या तो हम ऐसी ट्रेन से जाएंगे जो बहुत ही हाई स्पीड पे जा सकती है, या हम बाय प्लेन जाएंगे। हम ऐसे नॉर्मल कार या बस में नहीं जा सकते। डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस क्या होता है हमें देखना है। द लेंथ ऑफ द रोड ऑफ द एक्चुअली ट्रांसवर्स बाय मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ अ डायरेक्शन इज अ कॉल्ड डिस्टेंस. Distance is a scalar quantity. Displacement, the minimum distance transversed by moving body in one direction from the original point to reach the final point is called displacement. अभी आपने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया कि डिस्टेंस यानी काफ़ी दूर। जैसे आपको मार्केट जाना होगा, मॉल जाना होगा, या स्कूल जाना होगा, या हॉस्पिटल, तो हमारा जो डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, in a displace, both distance and direction are taken into account. Therefore, displace is a vector quantity. The unit of measurement of distance and displacement is the meter in the SI system as well as in the MK system of the measurement. Velocity is the distance traversed by the body's specific direction unit time. The velocity of body can be calculated by the following formula. Velocity is equal to displacement period of time required for the displacement. जैसे एक जो velocity होती है उसको किस में डिवाइड किया गया है बच्चों? इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड. लेट्स फाइंड द यूनिट. अब यहाँ पे देखा आपने फॉर्मूला, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिट है ऑफ क्वांटिटी, इसमें डिस्टेंस, टाइम स्पेंड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड हमें मेजर करना है, ये हमें मेजर करना है.
Insert the unit instead of quantity in the formula, you will get the unit of speed and velocity. The unit of speed velocity written at meter per second. Let us now use the above formula to find out Ranjit's velocity and speed when he goes to school as shown in the figure 7.2. The actual distance transfers by Ranjit from home to school. जैसे आपने देखा कि जैसे रंजीत का स्कूल काफ़ी दूर था, रंजीत फ्रॉम होम टू, जैसे रंजीत यहाँ पे रहता है, अपने घर में रहता है, लेकिन जैसे बच्चों अगर आप भी किसी एरिया सिटी या बिल्डिंग में रहते होंगे तो आपका स्कूल या मार्केट हॉस्पिटल दूर तो होगा। तो यहाँ पे रंजीत का जो घर है स्कूल से लेकर उसको कितना डिस्टेंस पढ़ना पड़ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी। अब यहाँ पे कितने डिस्टेंस हो गए, कितने ए बी इज इक्वल प्लस कि कितनी ए बी की अमाउंट क्या है 500 प्लस पी सी 700 एंड सी डी 300, तो 1500 मीटर। टोटल टाइम होम टू स्कूल इज इक्वल टू 8 मिनट प्लस 11 मिनट 6 मिनट। तो यहाँ पे किसी किसी का डिस्टेंस 8 मिनट लगता है, 11 मिनट मीन्स उसको 25 मिनट का रास्ता डेली उसे कंप्लीट करना होता है। रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल 8 इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब उसका घर से उसका जो स्कूल है 1000 मीटर दूर है। Then Ranjit velocity when going from home to school, the velocity is equal to displacement total time 1000 meters is equal to 25 minutes, 40 meters is equal to 60 seconds and is equal to 0.6. Ranjit speed while going to school, speed distance transfer total time, अभी आपने देखा कि 15 मीटर 50 miles. Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to the school. Therefore, magnitude of his velocity speed came out to different. Had Ranjit actually gone by the straight line, then the magnitude of his velocity speed would have been this velocity and instantaneous. The velocity per object can change even while it's moving along straight line. Suppose that the truck is covering distance of 40 km from A to D in straight line. 40 km. If required altogether 1 hour for this, its average velocity is 40 km per hour. If the truck transfers the 10 km distance AB in 10 minutes, BC in 10-20 minutes, CD is in 30 minutes, then velocity और distance AB in किलोमीटर पर हार, अभी आपने देखा कैसा 60 किलोमीटर पर है, मतलब एक अगर हमें कहीं भी जाना है, अगर हमें काफ़ी दूर का रास्ता, जैसे आपके डैडी ऑफिस जाते होंगे तो देखो वो आधे घंटे या 45 मिनट्स, उन्हें 1 घंटा तो रास्ता कंप्लीट करना होता तब जाके वो अपने ऑफिस में पहुंचते होंगे। Now reduce the velocity for distance PC CD. We see the velocity of the truck is different in different segment of the road A B B C C D. However, the average velocity for the entire road AD is equal to 40 km per hour. The velocity at particular moment of time is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity can be different at different time. अभी जो instantaneous velocity अलग होती है। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन दिखेंगे। इन प्रीवियस एग्जाम्पल द ट्रक कवर द डिस्टेंस ए बी एट अ वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, बी सी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड सी डी एट 30 किलोमीटर आवर. Means that the velocity of distance CD is greater than the velocity of the distance BC from the number of seconds required for this change in velocity to take place. The change in velocity per second can be reduced. This is called acceleration. What is the cause of the acceleration? अभी यहाँ पे आपने देखा कि acceleration क्या है, is equal to change in velocity time taken for change. इस तरह we know that the truck driver decrease the velocity of truck means of the accelerator. You might have seen a toy car that run a clockwise spring when it releases a flat force after winding up the stick. It goes in a straight line. However, it is hit on one side. Its change direction keeps going. If the collide with the wall, it stops. It means that the how does this change? It happen because the car come into contact with the something external to it. On a football ground, how does the direction of the ball moving in a straight line change? We see some player changing in direction by kicking in it. When direction change, the velocity of ball change. That is to say, acceleration takes place. The interaction state bring about the acceleration is called force. Force act on body. अभी यहाँ पे आपने देखा कि किसके किसके बारे में आपने पढ़ा बच्चों? स्पीड, जैसे एक जो स्पीड होती है, जैसे आप बाइक से जाते होंगे या कार से जाते होंगे तो एक कार की कैसी स्पीड होती है, जिस तरह यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं तो उनकी भी एक स्पीड होती है। जैसे आप चलते हो तो आपकी चलने की स्पीड, मतलब आप कितना चल सकते हो, तो यहाँ पे आपने देखा वेलोसिटी एक जो रफ्तार होती है कार की चलने की। एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे हो गया, जैसे आप जा रहे हो बाय कार या बाय बस जा रहे हो या बाय वॉक जा रहे हो, तो मतलब आपको कितना रास्ता कंप्लीट करना है, आपको कितना वक्त लग रहा है, और आपकी बॉडी पे मतलब यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा है, जो एक्सेलरेशन मतलब जो कैपेसिटी है, जो डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे आपने देखा कि फुटबॉल मैच देखा होगा, जब फुटबॉल ग्राउंड पे लोग मैच खेलते फुटबॉल खेलते हैं तो उन्हें कितनी स्पीड पे वो बॉल को किक करते, और बॉल की जो डायरेक्शन है बदलते रहती है, मतलब वो कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, मतलब बॉडी पे क्या फोर्स लगता है। यूज ऑफ ब्रेन पावर,
द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड. वेरीफाई दिस. फोर्स एंड एक्सेलेरेशन आपको करना है. टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप. अभी आपको क्या करना है, एक ग्लास मार्बल लेना है और उसको बिग स्मूथ टेबल टॉप लेना है. आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट विल स्टॉप. On a carom board, to the carom coin pushed by striker will move forward some distance. If a coin is pushed after applying talcum powder to कैरम बोर्ड, इट विल कीप मूविंग फॉर लॉन्गर टाइम देन कम टू स्टॉप. अभी आपने देखा कि जैसे हमने कैरम बोर्ड पे क्या किया, पाउडर अप्लाई किया, तो कैसे हमारी जो गोटियाँ रहती है घूमने लगती है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो उसमें देखो कॉइन्स स्ट्राइकर रहता है, तो आप उसे कॉइन्स को घूमने के लिए आप क्या पाउडर लगाते होंगे, और टैल्कम पाउडर लगाते, ताकि जो फोर्स से जो गोटी है बराबर होल में जा सके. What can you perform this? Velocity of the coin decreases due to the force of friction, then constant. The friction between carom board then coin is reduced. The coin keep moving for a longer time. It would mean that if no force of friction is acting on moving body, it will keep on moving with constant velocity. तो आपने देखा कि कैसे जो कॉइन्स है वो घूमने लगते हैं, जो गोटियाँ हैं वो घूमने लगती है. द साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स रिजल्ट एंड रिजल्टिंग एक्सीलरेशन. तभी जो साइंटिस्ट थे सर इसाक न्यूटन, उन्होंने किस पे स्टडी की, फोर्स पे और एक्सीलरेशन पे. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेलोसिटी डज नॉट चेंज, द बॉडी डज नॉट एक्सीलरेट. इन अदर वर्ड, इफ अ बॉडी स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी. अभी यहाँ पे न्यूटन ने कैसे फर्स्ट बनाया कि कोई भी बॉडी जब तक उस पर कोई प्रेशर नहीं किया जाएगा तो वो अपनी वेलोसिटी, फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, मतलब जब तक तो स्टेशनरी बन जाएगा, वैसी का वैसी रहेगा. इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. जैसे हमारा अर्थ मूव हो रहा है, जैसे हम मूवमेंट करते, एनिमल मूव करते. यू लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय फोर्स. फोर्स क्या होता है. यू हैव seen that a body is accelerate due to a force. Suppose you place 1 kilogram standard weight. See the chapter on measurement with no friction. Pull it acceleration of 1 meter per square second. The force applied is called 1 newton. यूज योर ब्रेन पावर. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इज अ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी. जैसे आपने देखा कि जैसे किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाता है फोर्स. Try this. Place a weight of 1 kilogram on a smooth wooden table. Spread some talcum powder on table. Early on table, then अभी यहाँ पे आपको सिंपल सा. प्लेस अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन स्मूथ वुडन टेबल. Spread some talcum powder evenly on table. Now pull the 1 kilogram weight with acceleration of 1 kilogram. Again pull it with the acceleration of 2 meter per minute. Now you apply a force to wheel have to take many travels for the experiment. अभी आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है. जैसे आपका वुडन टेबल है, एक लकड़ी का टेबल, उसमें आपने 1 किलोग्राम किया, किस तरह से आपका वेट मशीन घूमेगा, और दूसरे पे आपने वेट में रखा तो किस तरह घूमता है. फोर्स इज मेजर बाय एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूस. वी हैव लर्नड दैट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द displacement of the body, the force applied with the how does that work. We also वर्क एनर्जी रिलेशनशिप. द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. जैसे हम कोई काम करते तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है. फोर्स स्प्रेड एंड वर्क. अभी यहाँ पे एक काम हो रहा है. जैसे हमने क्या किया, वुडन ब्लॉक बोर्ड लगाया, पुले लगाया, वेट लगाया, वर्क. इन द फिगर alongside stick attached to a wooden block on a table is passed over a pulley. Tie a weight. On applying a sufficient weight, the block will cease to move. Which forces are being applied? How can you apply this? What will happen on the applying force? When can you say that work is done by apply force? If the black block of phototic ascended happen, we display. Due to the display, we said that force has been some work. Can you measure this work? You know that the work done depend on the force and display. The following formula explains this relation. Work with the force applied to the force, displacement of the body takes place in the direction of the force. तो यहाँ पे अपने वर्क का साइन देखा, फोर्स का देखा और एनर्जी का देखा. इन द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर इन सीजियस. द यूनिट ऑफ द वर्क इज अर्थ. कि यहाँ पे आपने देखा वर्क भी है, पुले भी है, वेट भी है.
If the force is 1 Newton parallel to the surface of the table applied to a wooden block on the table, the block is displaced by 1 meter, then can be said that the force has done 1 joule of work. In this example, the displacement in the direction of the force तो आपने देखा कैसे वर्क किया गया है. तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 7 मोशन फोर्स, आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.